हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोडिंग ज्ञान चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लीड कोड की बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम स्पाइरल मैट्रिक्स को सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज का हमारा सेशन बिना देरी के शुरू करते हैं। इस प्रॉब्लम में हमें m इंटू एन साइज का एक मैट्रिक्स दिया जाएगा, उसे स्पाइरल ऑर्डर में प्रिंट करना है। और m और n की साइज डिफरेंट भी हो सकती है, यानी रो और कॉलम की साइज डिफरेंट भी हो सकती है। अब इनपुट हमें 2D वेक्टर के रूप में मिलेगा और आउटपुट में हमें एक वेक्टर को रिटर्न करना है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे हमने m इंटू एन साइज का एक मैट्रिक लिया है। m और n की साइज 5 रखी है। साइज डिफरेंट हो सकती है। आगे वाला एलिमेंट रोज को रिप्रेजेंट करता है और पीछे वाला एलिमेंट कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। अब इस मैट्रिक को स्पाइरल ऑर्डर में प्रिंट करने से मतलब है कि ग्रिड पे हम ऐसे ट्रेवर्स करें कि इसके एलिमेंट स्पाइरल ऑर्डर में प्रिंट हो, यानी कुछ इस टाइप से हमें इस पूरे ग्रिड पे ट्रेवर्स करते हुए इसके सभी एलिमेंट्स को प्रिंट करना है। तो इस टाइप से इन एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए हमें 4 वेरिएबल्स की हेल्प लगेगी। तो हम मीन रो, मीन कॉलम, मैक्स रो और मैक्स कॉलम, इन चारों वेरिएबल को इनकी पोजीशन पे रखेंगे। इन चारों वेरिएबल की हेल्प से हम इस मैट्रिक में बाउंड्री क्रिएट करेंगे, यानी किस कॉलम से किस कॉलम तक के एलिमेंट को प्रिंट करना है, किस रो से लेकर किस रो तक के एलिमेंट्स को प्रिंट करना है, या कहाँ तक हमें एलिमेंट्स को प्रिंट करना है। तो वो हम इन वेरिएबल्स की हेल्प से यहाँ पे बाउंड्री क्रिएट करते हुए एलिमेंट्स को प्रिंट करेंगे। अब स्पाइरल की शुरुआत 0th रो और 0th कॉलम से हो रही है और 0th रो के हर कॉलम पे रखे हुए एलिमेंट प्रिंट हो रहे हैं, यानी इस केस में रो कांस्टेंट है और हमें मीन कॉलम से लेकर मैक्स कॉलम तक के एलिमेंट को प्रिंट करना है। तो इसके लिए हम एक फॉर लूप की हेल्प लेंगे और मीन कॉलम से लेकर मैक्स कॉलम तक के सभी एलिमेंट को प्रिंट कर देंगे। रो कांस्टेंट है, इसलिए हम रो को कांस्टेंट रखेंगे और मीन कॉलम से लेकर मैक्स कॉलम तक एक फॉर लूप चलाएंगे और इन एलिमेंट्स को प्रिंट कर देंगे। अब इन एलिमेंट्स को हम प्रिंट कर चुके हैं, यानी मेन रो पे जितने भी एलिमेंट थे उन एलिमेंट्स को प्रिंट कर चुके हैं। अब इन एलिमेंट को हम डबल से प्रिंट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए मेन रो को प्लस प्लस करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें यहां से लेकर यहां तक के एलिमेंट्स को प्रिंट करना है, यानी इन एलिमेंट्स को प्रिंट करना है। तो इस केस में कॉलम कांस्टेंट है, यानी मैक्स कॉलम के एलिमेंट को प्रिंट करना है और मिनिमम मैक्सिमम रो तक के एलिमेंट को प्रिंट करना है मैक्स कॉलम में। तो इसके लिए फिर से हम एक फॉर लूप लगाएंगे मिनिमम रो से मैक्सिमम रो तक और कॉलम को कांस्टेंट रखते हुए यहाँ के एलिमेंट्स को प्रिंट करेंगे। अब मैक्सिमम कॉलम के सभी एलिमेंट को हमने प्रिंट कर दिया है, इसलिए मैक्स कॉलम को हम 1 से डिक्रीज करेंगे। अब हमारी बाउंड्री है ये, इस बाउंड्री के अंदर के एलिमेंट्स को प्रिंट करना है। अब नेक्स्ट टर्म में हमें लास्ट रो के इन एलिमेंट्स को प्रिंट करना है। तो इसके लिए हम रो को कांस्टेंट रखते हुए मैक्सिमम कॉलम से लेकर मिनिमम कॉलम तक के इन एलिमेंट्स को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे फिर से एक फॉर लूप की हेल्प लेंगे और मैक्सिमम रो पे रखे हुए मैक्सिमम कॉलम से मिनिमम कॉलम तक के एलिमेंट्स को प्रिंट करेंगे। ये किस ऑर्डर में प्रिंट हो रहे हैं उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम फॉर लूप्स को लगाएंगे। तो अब मैक्सिमम रो के सभी एलिमेंट को हम प्रिंट कर चुके हैं, इसलिए मैक्सिमम रो को 1 से डिक्रीज करेंगे। अब हमारी बाउंड्री ये है, हमें अब इस ऑर्डर में एलिमेंट को प्रिंट करना है। यहां से लेकर ये हो गया, यहां तक के एलिमेंट हो गए, फिर ये सभी हो गए। अब इस ऑर्डर में हमें एलिमेंट्स को प्रिंट करना है, यानी फिर से कॉलम कांस्टेंट है और मैक्स रो से लेकर मिन रो तक के एलिमेंट को प्रिंट करना है। तो इसके लिए हम एक फॉर लूप की हेल्प लेंगे और मैक्सिमम रो से मिनिमम रो की ओर ट्रेवर्स करते हुए इन एलिमेंट्स को प्रिंट करेंगे। अब मिनिमम कॉलम के सभी एलिमेंट प्रिंट हो चुके हैं, तो हम साथ ही साथ मेन कॉलम को इंक्रीज कर देंगे। अब हमारी बाउंड्री ये है। अब हमें 7 से लेकर 9 तक के एलिमेंट को प्रिंट करना है, यानी यहां से यहां तक रो कांस्टेंट है और मेन कॉलम से लेकर मैक्स कॉलम तक के सभी एलिमेंट को प्रिंट करना है। तो मेन रो को कांस्टेंट रखते हुए हम एक फॉर लूप की हेल्प से मेन कॉलम से लेकर मैक्स कॉलम तक के एलिमेंट को प्रिंट करेंगे। इसके बाद अब मेन रो के सभी एलिमेंट्स प्रिंट हो चुके हैं, यहाँ पे सारे एलिमेंट मेन रो के प्रिंट हो चुके हैं, इसलिए मेन रो को इंक्रीज करेंगे। अब हमें मैक्स कॉलम के एलिमेंट को प्रिंट करना है, तो यहाँ पे मेन रो से मैक्स रो की ओर ट्रेवर्स करते हुए एक फॉर लूप की हेल्प से इन्हें प्रिंट करेंगे। अब यहाँ पे मैक्स कॉलम के सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो चुके हैं, तो मैक्स कॉलम को 1 से डिक्रीज करेंगे। अब हमारी बाउंड्री ये है।
अब हमें इन एलिमेंट्स को प्रिंट करना है, यानी कहां से कहां तक चलना है हमें। रो कांस्टेंट रहने वाली मैक्सिमम रो के एलिमेंट को प्रिंट करना है मैक्स कॉलम से लेकर मीन कॉलम तक, यानी फिर से एक फॉर लूप की हेल्प लेंगे और इन एलिमेंट्स को प्रिंट करेंगे। इन एलिमेंट्स को प्रिंट करने के बाद मैक्स रो के सभी एलिमेंट प्रिंट हो चुके हैं, तो मैक्स रो को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, मैक्स रो और मीन रो एक ही पोजीशन पे है, तो हम मैक्स रो से मीन रो तक एक फॉर लूप चलाएंगे और इस एक एलिमेंट को प्रिंट कर देंगे। मीन कॉलम के सभी एलिमेंट प्रिंट हो चुके हैं, तो मीन कॉलम को 1 से इंक्रीज करेंगे। इस केस में मीन कॉलम मैक्स कॉलम एक कॉलम पे आ चुके हैं, मैक्स रो और मीन रो एक रो पे आ चुके हैं, यानी हम लास्ट स्टेप में हैं। तो अब हमें रो को कांस्टेंट रखते हुए कॉलम के एलिमेंट को प्रिंट करना है, यानी मीन कॉलम से शुरू करेंगे और मैक्स कॉलम तक के एलिमेंट को प्रिंट करेंगे। तो फॉर लूप की हेल्प से हम इस लास्ट एलिमेंट को प्रिंट करेंगे। तो इस टाइप से हमारा ये एल्गोरिदम रहने वाला है। तो चलिए अब हम इस एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंट करते हैं। इस प्रॉब्लम में हमें अपना आउटपुट एक वेक्टर में रिटर्न करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वेक्टर क्रिएट करेंगे। अब इस 2D वेक्टर की रोज और कॉलम्स की साइज निकालेंगे, यानी यहाँ पे हम इसकी हेल्प से हम 2D एरे की रो की साइज निकाल सकते हैं। उसके बाद कॉलम्स की साइज के लिए हम अब हमें 4 वेरिएबल्स लेना है, जिनकी हेल्प से हम बाउंड्री क्रिएट करेंगे। तो इंट इक्वल टू 0, मेन रो को हम 0 रो पे रखेंगे, मैक्स रो को हम लास्ट रो पे रखेंगे, यानी a-1 पे रखने वाले हैं। अब कॉलम्स के लिए इंट मीन कॉलम को हम 0th कॉलम पे रखेंगे, मैक्स कॉलम को लास्ट कॉलम पे रखेंगे, यानी n-1 पे रखेंगे। हर बार एलिमेंट्स को प्रिंट करने के बाद इन चारों वेरिएबल की पोजीशन भी मॉडिफाई हो रही थी, इसलिए लास्ट पोजीशन होगी जहां पे हमें स्पाइरल को प्रिंटिंग से रोकना है। तो उसके लिए एक व्हाइल लूप लगाएंगे हम, जब तक मेन रो इज लेस देन इक्वल टू मैक्स रो है, जब तक मेन कॉलम इज लेस देन इक्वल टू मैक्स कॉलम है, तब तक हमें इस व्हाइल लूप को चलाना है। अब सबसे पहले हम रोज के एलिमेंट को प्रिंट कर रहे थे, तो इस केस में हम मीन कॉलम से लेकर मैक्स कॉलम तक एक फॉर लूप चलाएंगे, यानी फॉर। हमने यहाँ पे m-1 रखा है, यानी पहले से ही हम इस मैक्स आर में या मैक्स कॉलम में लास्ट रो या लास्ट कॉलम को ही रख रहे हैं, इसलिए हम इस फॉर लूप को लेस देन इक्वल तक चलाएंगे। मीन कॉलम से मैक्स कॉलम की ओर जा रहे हैं, तो आई को इंक्रीज करेंगे। अब हमें एलिमेंट्स को प्रिंट नहीं करना है, इस वेक्टर v में स्टोर करना है। तो इसके लिए हम हर बार v डॉट पुशबैक करेंगे। आगे वाला ब्रैकेट रो को रिप्रेजेंट करता है, तो इस केस में हमारी रो कांस्टेंट है, तो हम मेन रो को यहाँ पे रखेंगे और कॉलम वाले ब्रैकेट में हम इस आई को रखेंगे। तो इस टाइप से हम मिनिमम रो पे रखे हुए सभी एलिमेंट को स्टोर कर देंगे। इसके बाद मिनिमम रो को इंक्रीज करना है, मेन रो को इंक्रीज कर रहे थे हम। ये फॉर लूप हमारा लेफ्ट से राइट की ओर है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कमेंट में, हम लेफ्ट से राइट के एलिमेंट को प्रिंट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम अप से डाउन की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पे फिर से एक फॉर लूप की हेल्प लेंगे। इसमें कॉलम कांस्टेंट है और रोज चेंज हो रही है, तो i इक्वल टू मेन रो से लेकर i इज लेस देन इक्वल टू मैक्स रो, और i को इंक्रीज करेंगे। अब इसमें रो पे हम फॉर लूप की हेल्प से ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे i को रखेंगे और कॉलम हमारा कांस्टेंट है, कॉलम मैक्स कॉलम है, तो मैक्स c। ये होने के बाद हम इस कॉलम को प्रिंट कर चुके हैं, तो अब मैक्स कॉलम हमारा डिक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पे हम मैक्स कॉलम माइनस माइनस करेंगे। ये फॉर लूप था हमारा अप से डाउन की ओर। इसके बाद लास्ट रो में यानी मैक्स रो में
हमें मैक्स कॉलम से लेकर मीन कॉलम तक के एलिमेंट को प्रिंट करना है। तो फिर से एक फॉर लूप की हेल्प लेंगे। मैक्स कॉलम से आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू मीन कॉलम तक और आई को डिक्रीज करेंगे। अब इस केस में रो कांस्टेंट है तो हम रो में मैक्स रो को रखेंगे और कॉलम पे हम फॉर लूप की हेल्प से ट्रावर्स कर रहे हैं तो यहाँ पे आई रखेंगे। अब इन एलिमेंट्स को भी हम प्रिंट कर चुके हैं तो मैक्स रो को डिक्रीज करेंगे। ये वाला फॉर लूप हमारा था राइट से लेफ्ट की ओर। इसके बाद हमें डाउन से अप की ओर जाना है तो यहाँ पे फिर से हम फॉर लूप लगाएंगे। मैक्सिमम रो से मिनिमम रो की ओर जा रहे हैं यानी एक्स रो से शुरू होगा और आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू तक आई को डिक्रीज करेंगे। इस केस में रो पे हम फॉर लूप की हेल्प से ट्रावर्स कर रहे हैं तो यहाँ पे आई को रखेंगे और कॉलम हमारा कांस्टेंट है मीन कॉलम। इस पे ट्रावर्स करने के बाद हम मीन कॉलम के सभी एलिमेंट को प्रिंट कर देंगे तो नेक्स्ट स्टेप के लिए मीन कॉलम को इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे हम डाउन से अप की ओर जा रहे थे। इस एल्गोरिथम में हर चीज हमने कवर कर ली है पर एक केस हो सकता है तो उसे हम रन करने के बाद कवर करेंगे। तो यहाँ पे हम रिटर्न करते हैं v को और इसे रन करते हैं। आउटपुट में फर्स्ट केस तो हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट रहा पर सेकेंड केस जिसमें 3 रो और 4 कॉलम थे उसमें हमारे पास ये 6 डबल से प्रिंट हो रहा है। तो चलिए हम इसे एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये कंडीशन चेक होगी, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। उसके बाद मिनिमम कॉलम से लेकर मैक्स कॉलम तक एक फॉर लूप चलेगा और मिनिमम रो के सभी एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे यानी ये सभी एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे और मिनिमम रो इंक्रीज हो जाएगा यानी मिन रो यहाँ आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में मिनिमम रो से लेकर मैक्स रो तक एलिमेंट प्रिंट होंगे कौन से कॉलम में, मैक्स कॉलम में। तो यहाँ पे ये वाले एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे और मैक्स कॉलम की वैल्यू 1 से डिक्रीज हो जाएगी यानी मैक्स कॉलम यहाँ पे आ जाएगा। अब फिर से नेक्स्ट स्टेप में मैक्स कॉलम से लेकर मीन कॉलम तक फॉर लूप चलेगा रिवर्स ऑर्डर में और मैक्स रो के एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे यानी ये एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। इस केस में अब मैक्स रो की वैल्यू 1 से डिक्रीज हो जाएगी। अब मैक्स रो से लेकर मीन रो तक एक फॉर लूप चलेगा और मीन कॉलम के एलिमेंट प्रिंट होंगे यानी एक बार फॉर लूप चलेगा और ये 5 प्रिंट हो जाएगा और साथ ही साथ मीन कॉलम की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी यानी यहाँ पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर से कंडीशन चेक होगी, मेन रो मैक्स रो से छोटा है या इक्वल है, हाँ। मेन कॉलम मैक्स कॉलम से छोटा है या इक्वल है, हाँ, कंडीशन ट्रू है। अब मेन कॉलम से लेकर मैक्स कॉलम तक एक फॉर लूप चलेगा और मेन रो के सभी एलिमेंट प्रिंट होंगे यानी 6 और 7 प्रिंट हो जाएंगे तो मेन रो 1 से इंक्रीज हो जाएगा। अब चूंकि ये वाइल लूप फेल हो चुका है पर ये कंडीशन ये पूरा एग्जीक्यूशन होने के बाद चेक होगी तो अब इसके अंदर ये फॉर लूप चलेंगे मेन रो से लेकर मैक्स रो। तो क्या मेन रो की वैल्यू मैक्स रो से छोटी है तो ये वाला फॉर लूप नहीं चलेगा, कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर लूप चलेंगे। मैक्स कॉलम की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो यहाँ पे मैक्स कॉलम की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि ये फॉर लूप के बाहर है तो ये मैक्स कॉलम यहाँ आ जाएगा और फिर एक फॉर लूप चलेगा मैक्स कॉलम से मेन कॉलम तक। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मैक्स कॉलम की वैल्यू मेन कॉलम से बड़ी या बराबर है, तो हाँ इस केस में बराबर है। तो फिर से मैक्स रो यहाँ पे है और मैक्स रो के ith कॉलम पे यानी एक बार ये फॉर लूप चलेगा तो ये 6 डबल से प्रिंट हो जाएगा और मैक्स रो की वैल्यू 1 से डिक्रीज हो जाएगी, मैक्स रो यहाँ आ जाएगा। फिर चेक होगा मैक्स रो की वैल्यू मेन रो से ग्रेटर है क्या, नहीं, तो इस कंडीशन में ये फॉर लूप फेल हो जाएगा और फिर यहाँ पे आएंगे वापस से वाइल लूप के स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे तो ये कंडीशन सभी फेल हो जाएगी। तो इस टाइप से हमें ये 6 डबल से मिल रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि जब भी इन वेरिएबल्स को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो यहीं पे एक इफ कंडीशन लगा देंगे कि क्या मिनिमम रो अगर मैक्सिमम रो से बड़ा हो गया है तो हमें इस पूरे वाइल लूप को ब्रेक करना है।
तो चलिए अब इस इफ कंडीशन को लगाते हैं। तो यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ मीन रो इज ग्रेटर देन मैक्स रो। तो हमें लूप को ब्रेक करना है, व्हाइल लूप ब्रेक होगा इस केस में मीन रो। तो यहां भी एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ एक्स कॉलम इज लेस देन, डिक्रीज हो रहा है ना, तो लेस देन करेंगे मेन कॉलम तो ब्रेक। उसके बाद यहां पे इफ मैक्स रो इज लेस देन मेन रो, डिक्रीज हो रही है तो लेस देन मेन रो, तो हम ब्रेक कर देंगे। और एक और कंडीशन यहां पे लगाएंगे, इफ मीन कॉलम इज ग्रेटर देन मैक्स कॉलम, तो हमें लूप को ब्रेक करना है। अब इसे रन करते हैं, हमारा आउटपुट एग्जैक्ट है। अब इसे सबमिट करते हैं, एक्सेप्टेड। आज का ये लेक्चर आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा प्लीज कमेंट करके बताइए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए।